बालक का सिर सहलाते हुए बोले, बालक प्रहलाद, मेरे कारण तुमको बहुत दुख झेलना पड़ा, दुख सहना पड़ा। मेरी भक्ति न छोड़ने के कारण केवल तुम्हें हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे दुख दिए जो बड़े बड़े लोग नहीं सहन कर सकते थे। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्वेदम बपो कोच वया सुकुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वम् छन्तव्यमंग यदि मे समय विलंबा। भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि क्वेदम बपु, कहा ये तुम्हारा इतना सुंदर कोमल कोमल सा शरीर, कुछ वयः, कहा तुम्हारी 5 वर्ष की एकदम कम आयु, क्वेता प्रमत्त दारुण यातना, कहा ये प्रमत्त मत वाला राक्षस, दारुण दुख देने वाला दुष्ट, आलोचितो ही विषयो, तुमने सारी विषय वासनाओं को छोड़ करके केवल मुझे भजा, केवल मुझे स्मरण किया, केवल मेरे लिए जीवन जिया, इसलिए तुम्हें कष्ट मिला। भगवान ने कहा, क्षंतव्य, अगर मैं क्षमा करने योग्य हूं तो मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने प्रहलाद को क्या कहा, क्या संबोधन किया है? अंग। भगवान ने कहा कि हे मेरे अंग, हे मेरे पुत्र, अगर मेरी गलती क्षमा करने योग्य हो तो मुझे क्षमा कर दो। यदि में समय विलंबा, अगर मुझे विलंब हुआ हो तो। जैसे ये बात भगवान की सुनी, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, नारद जी महाराज धन्य धन्य गा बोलने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व लोग गान करने लगे, विद्याधर लोग वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करके भक्त और भगवान दोनों की सराहना करते हैं। भगवान बोले, प्रहलाद क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम चिरकाल तक राज्य करोगे और मैं तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि एक बार और दे दीजिए, आपकी निर्मल भक्ति बनी रहे और मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा, तुम जैसे भक्त जिस घर में जन्म ले लेते हैं उसकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीते हम ते असुरोत्तम, हे असुर राज, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण